हरि गहरा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामविलास जी, मंच पर उपस्थित भागना जी, देवकरण जी, सभी गणमान्य उपस्थित यहाँ साथी, आदरणीय बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, बहनों, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि सब लोगों ने मिलकर एक शुभ काम को अंजाम दिया और इसके आरंभ में आज प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और मैं देख रहा था कि प्रांगण में इसको विकसित करने में काफी संसाधन आप लोगों ने लगाए हैं, सबने मिलकर किया है, लेकिन इस मंदिर की जो पवित्र भावना है वो महक है पूरे क्षेत्र में फैले। भाईचारे का, प्रेम का, सबको साथ मिलकर काम करने का, शांति का, अमन का, चैन का जो पैगाम है वो इस मंदिर से हर जगह जाए। सबका भला हो, सब खुश रहें, सब एकजुटता से रहें और नफरत और टकराव और द्वेष की भावना यहाँ ना रहे, इसकी उम्मीद मैं करता हूँ। और आप लोगों ने जो ये आयोजन किया है इसमें सबने मिलकर किया है और यही एक उदाहरण है राजस्थान और हिंदुस्तान के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोगों का कि सब काम मिलकर करते हैं, सब जिम्मेदारी से करते हैं। और मुझे भी यहाँ कई बार आने का मौका मिला, जब जब आप लोगों ने आदेश दिया, जो काम हम लोगों ने किए। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में जब तक आपका जनप्रतिनिधि आपसे एक जीवित संबंध नहीं बना के रखा तब तक पता नहीं पड़ता अधिकारी, धनराशि, कागज, फाइल कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। तो आप सब लोगों ने हमेशा जब जब मुझे जो काम बताया उन कामों को हम लोगों ने किया और मुझे इस बात का संतोष है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, लेकिन एक लगातार आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपके बीच में आने का मुझे मौका मिलता रहा और आगे भी ऐसा रखूंगा, क्योंकि मैंने ये स्वर्गीय पायलट साहब के समय से देखा है। आज उनको गए हुए लगभग 25 साल हो गए, लेकिन अपने जीवन में जिन लोगों के आप आवाज बनकर आगे आए हो, चाहे वो प्रधान है, प्रमुख है, विधायक है, सांसद है, उन लोगों के साथ एक संबंध बनाना बहुत जरूरी है। और संबंध सिर्फ चुनाव का या वोट लेने का नहीं होता, संबंध बनाने से बनता है। कोई भी संबंध हो, इससे लोगों के बीच में रहकर, उनके दुख सुख में भागीदार बनकर जो व्यक्ति काम करते हैं उनको लंबे समय तक जनता मौका देती है काम करने का। बाकी आप सब समझदार लोग हो, मुझसे बेहतर आप राजनीति समझते हो और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो हालात आज प्रदेश में बने हुए हैं बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जो काम होने चाहिए, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, बहुत लचर है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी है वो ज्यादा हावी है और जिन लोगों को शासन का मौका मिला है वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कराकर सही समय पर काम और विकास नहीं करा पा रहे। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में बदलाव होगा और आप सबको मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मुस्कुराते रहो, खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। और जिस एकजुटता से आपने मंदिर के निर्माण का काम किया है, सबका योगदान इसमें लगा है। मैं रास्ते में पूछ रहा था मैंने कितना कितना लोगों से आपने संसाधन इकट्ठा किया है, तो दिल खोल के लोगों ने दिया है, क्योंकि ये एकजुटता का भाव है। ये किसी एक व्यक्ति का, एक संगठन का, एक परिवार का नहीं है, पूरे क्षेत्र का है। सब लोगों की आस्था जुड़ी है और जब तक सच्ची आस्था जुड़ी नहीं होती तब तक कोई बड़ा काम कर नहीं सकता। बड़ा काम तब संपन्न होता है जब सबकी आस्था जुड़ती है, विश्वास जुड़ता है और लोग मन से करते हैं। अगर आप आधे मन से करो, कोई ऊपर नीचे करे, तो आप कितना बड़ा काम हाथ में ले लो पूरा नहीं होगा। तो आप सबके योगदान से इस काम को करा पाए और इस शाम का समय आरती मेरे ख्याल पंडित जी कर रहे थे, वहां पर शुभ अवसर पे आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। बाकी बात जब दोबारा मैं आऊंगा आप मुझे बताना, विकास के कामों को फिर लगाते रहेंगे, लेकिन इस पंचायत के आसपास के क्षेत्र में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं। जो भी कमी आप बताओगे उसको हम और सुधारेंगे, लेकिन आपका प्रेम, आशीर्वाद और आपका साधुवाद मुझे हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तुरंत प्रभाव से ये मौसमी जो गर्मी और दिक्कत आती है, हर साल आती है, लेकिन इसका प्रबंध पहले हो जाना चाहिए। और मैंने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में रह रहे हैं और इतने ज़्यादा यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है और बिजली का जो सप्लाई है वो निरंतर बाधित रहता है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा और जो सप्लाई पीछे से आती है उसमें भी कमी है। मैंने कहा है कि बहुत जल्द इसमें तत्परता से कार्रवाई करें और जहाँ कमियाँ उसको बताइए।
लेकिन आपने सही कहा कि बिजली पानी की समस्या हमेशा इन महीनों में रहती है, लेकिन हर बार इसका एक बनता है कंटीजेंसी प्लान, जो 1 महीने पहले तैयार होता है, ताकि बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करना हो। उस पर मैंने कहा कि इनको और संसाधन डालने पड़ेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और लोग सप्लाई नहीं करा पा रहे हैं। और ये बात सच है कि लोग परेशान रहते हैं गर्मी के महीनों में, लेकिन सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि इसमें तुरंत प्रभावी से कार्रवाई करें इस पर। अब मैंने आज इनको बोल दिया है कि बहुत लंबा खिंच रहा है, उसके लिए पैसा हम लोग दे चुके हैं, सैंक्शन आ चुकी हैं। अब इन्होंने टेंडर निकालने की बात बोली है, तो अगले महीने के मध्य तक इन्होंने काम चालू करने का मुझे अभी आश्वासन दिया है। और मैंने कहा इसके आगे मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई पैसा हम लोग दे रहे हैं, रिपोर्ट बन गई है, डीपीआर बन गई है, तो इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने इनको फाइनली बोल दिया है कि जुलाई 15 के आसपास काम चालू करना पड़ेगा हालत में। मार्च तक शुरू होना, तब तक शुरू नहीं। अब उसका इन्होंने कहा है कि कुछ लैंड का इशू आया है, लेकिन मुझे बताया कि 95% काम पूरा हो गया है और जो शेष 5% काम बचा है उसको अगले कुछ हफ्तों में ख़त्म करेंगे और बहुत जल्द इसका हम लोकार्पण कर काम चालू कराएंगे। इसकी फिर रोड टेस्टिंग भी होगी, लेकिन सारे काम अगले कुछ हफ्तों में करने का इन्होंने आश्वासन भी दिया है। मोहन भागवत का बयान आया है कि पाकिस्तान से बच के रहने की, उसके दोगलेपन से बच के, वरना फिर जो है आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, जब युद्ध विराम हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, क्या कंडीशंस दी गई थी, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा के चंद घंटों बाद पाकिस्तान ने सीमा पर बमबारी करी थी, राजौरी पुंज में फायरिंग करी है, मोटर फायरिंग करी है सीज़ फायर के चंद घंटों के बाद। तो उन लोगों का क्या भरोसा है जिनकी विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनके सीज़ फायर की आश्वासन पर कितना भरोसा करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे तो लगता है कि हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको हम एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, इस सरकार ने घोषणा करी है। लेकिन मुझे भरोसा कम है, क्योंकि पूरा जो साजिश और संसाधन और ताकत जो पाकिस्तान को मिल रही है वो चीन से मिल रही है, और चीन चाहता है कि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर यहाँ घटनाएं होती रहें, और भारत जो एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक है, विकसित होना चाहता है, उसे बाधा पड़ती रहे। तो ये जो ओपनली टर्की ने और चीन ने खुला समर्थन जो पाकिस्तान को किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हम लोगों को उसको टैकल करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अमेरिका ने आज टैरिफ प्लान जो है उसका, उसके अंदर 12 कंट्रीज को तो शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान को उससे मुक्त रखा है। तो ये अमेरिका पाकिस्तान की संबंध है। जैसे मैंने कहा कि बहुत 2-3 दशक तक हम लोगों ने एक अपना स्टैंड क्लियर किया और हिंदुस्तान और भारत की जो तुलना होती थी वो ख़त्म हो गई। अब लोग हमको चाइना के समकक्ष मानते थे और एक काउंटर बैलेंस चाइना की तरफ से इंडिया को देखा जाता था। लेकिन अभी हालातों में हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की जो कहावत शुरू की गई है, वो भी एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना है। वहाँ लोकतंत्र लगभग ख़त्म हो चुका है, एक फेल्ड स्टेट है जो उधार मांगकर भी तनख्वाह लोगों को देती है। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा जो भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का, जिसको बोलते हैं हाइफनेशन, इंडिया पाकिस्तान को एक हाइफनेट करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ा गलत है। और जैसा आपने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बार बार बोलते हैं, तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तरफ देख रहे हैं। ये हम लोगों में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है कि हम इसको स्थापित नहीं कर पाए कि आज तक 1990 के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लोग अलग देखते थे। हम लोकतांत्रिक हैं, विकसित हैं, शांति प्रिय हैं। उनके देश में ओसामा बिन लादेन पाया गया है, अजहर मसूद पाया गया है, सारे नामी ग्रामी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी वहाँ पनाह लेते हैं, आतंकवाद की जड़ें वहाँ पर हैं, सब दुनिया जानती थी। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों में और कुछ करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत थी, क्योंकि दोबारा से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को लोग एक नज़र से देख रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। सर, टॉप में अभी भी 6 साल हो गए आपको इलेक्शन लड़े हुए। आप पहली बार आए थे, चुनाव कैंपेनिंग में कहा था यहाँ से पेट का पानी हिल गया, लोगों की हालत इतनी बद से बदतर है, अभी भी कोई हालत है जिससे ज़्यादा बदतर हो रही है। अब ये पूरा देश जान चुका है कि भाजपा की जो है सरकार डबल इंजन की है, वो इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम यहाँ हो नहीं रहा। और सरकार की जो 1.5 साल की कार्रवाई है, उससे देखकर लगता है जो काम हम करके भी गए थे, जो हमने शुरू कर दिए थे, सैंक्शन कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे, उसकी वो देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़ा दुखद मुझे लगता है कि सरकार का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ दिल्ली के आकाओं को खुश करने में लगा हुआ है, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब सत्ता के संघर्ष में सारे सरकार लगी हुई है।
और अफसर हावी हैं, मनमर्जी से काम होते हैं। सत्ताधारी लोग भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो भी रोते फिरते हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो हालात ऐसे बने हुए हैं, तो ये जनता भुगतेगी 3 साल तक और। लेकिन कांग्रेस पे लोगों को पूरा विश्वास है और आने वाले समय में पूरा मिलेगा आशीर्वाद लोगों का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।